नमस्ते इंडिया। मैं योगेंद्र यादव आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। उसमें आपको मैंने सिंपल सी भाषा दी थी। उसी के आगे मैं कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ कि प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का जो होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला जो टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? तो आइए हम उसको बताते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर हम ये जान पाए कि ये टेंस किसका है, तब मैं उसमें जो है अपनी जो आगे की क्रिया है तो मैं आगे उसमें प्रारंभ करता हूँ कि इसमें ये जो है क्रिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो मैं जान पाता हूँ ये किस टेंस का है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है कि जब किसी हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके इस टेंस में क्या यूज करते हैं, किस किस तरीके से इनको हम बनाते हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों में सबसे पहले डेली रूटीन के वाक्य आते हैं जिसको हम नियमित दिनचर्या कहते हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप at 6 o'clock in the morning। जैसे मैं शाम को 8 बजे सोता हूँ। I अगर हम सोने की बात करें, I sleep at o'clock in evening। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि मैं रोज चाय पीता हूँ। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है डेली रूटीन की कि मैं रोज चाय पीता हूँ। तो चाय पीने को क्या कहते हैं? I take tea daily। यानी कि ऐसे वाक्य जो डेली रूटीन के वाक्य होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। दूसरी कड़ी में जैसे कोई आदत प्रकट करते हो, आदत प्रकट करने वाले वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे वह सुबह चाय पीता है तो ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग। कुत्ते भौंकते हैं, चिड़िया चहकती है, द डॉग्स बार्क, चिड़िया चहकती है। तो ऐसे वाक्य आदत बताते हैं, तो ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आते हैं। सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, जिसे सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे पानी 100 अंश पर पिघलता है, यानी कि 100 डिग्री पर कौन उबलता है? पानी, पिघलता नहीं, उबलता है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 अंश सेंटीग्रेड। जैसे बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, बर्फ क्या होती है? ठंडी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? आइस कोल्ड। यानी कि ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पूर्व में निकलता है। तो सूर्य अगर हम कहें पश्चिम में अस्त होता है तो सन सेट्स इन द वेस्ट। अगर हमें उगता है सूर्य पूर्व में तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। यानी इस तरीके के वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो हम अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, ऐसे आपको एग्जांपल बताएं तो आप अगर कहें कि और किस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, तो आगे देख लीजिएगा कैसे कैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे जैसे हम कहें तुम टीवी देखते हो, जैसे तुम टीवी देखते हो। तो इस प्रकार के वाक्य से आपको लगता है इसमें क्या दिख रहा है? दिनचर्या दिख रही है, आदत दिख रही है, या यूनिवर्सल ट्रुथ दिखता है। तो हम समझ सकते हैं ये आदत ही होती है कि एक बार टीवी देख लेते हैं तो हम टीवी देख सकते हैं, या दिनचर्या हो सकती है कि मैं शाम को टीवी देखता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यू वॉच टीवी। हम अगर इसमें टाइम बताएं, सुबह बताएं, शाम को बताएं, तो उसके आगे हम जोड़ देते हैं। तो इसको ऐसे ही बनाएंगे, यू वॉच टीवी, या इसको हम कह सकते हैं देखने में तो वॉच ही कहेंगे, और टीवी में क्या देखा जा रहा है उसके बारे में अलग बात है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है।
तो इसमें आदत है, दिनचर्या है या यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें हम दिनचर्या कहते हैं। वो दिनचर्या भी नहीं कह सकते हैं, ये एक ऐसा वाक्य विधेय वाक्य है और इसमें बताया है कोई क्रिया हो रही है वो वर्तमान हो रही है, वर्तमान स्थिति की बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा ही राइट्स लेटर, यानी वह पत्र लिखता है। अगर हम कहें मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, हम पत्र लिखते हैं या तुम पत्र लिखते हो, तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम कहें मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, तो इसको कैसे बनाऊंगा? आई राइट लेटर। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के नियम समझ लेते हैं कि इनके नियम क्या होते हैं। तो इनके नियम क्या होते हैं देखिएगा सिंपल से। तो आइए दोस्तों, अब हम इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के नियम सीखते हैं। यदि सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नेम है तो हम उसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब में यस या इस जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं? उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम देखते हैं कि यू, वी, दे एंड आई या एनी प्लूरल नेम है, यानी कि बहुवचन नाम है कोई, तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों ने नियम देखे हैं, इसके एग्जाम्पल हमने पहले आपको बता दिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम सिंगुलर केस देखें तो जैसे सिंगुलर में जैसे आई है, सॉरी ही, सी, इट या एनी सिंगुलर है। जैसे मैं कहूँ गीता किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है, तो ये है सिंगुलर नेम। तो सबसे पहले हम गीता का नाम लेंगे, गीता, रीड में ऐसा लगा देंगे, रीड्स हो गया, क्या पढ़ती है? किताब, तो गीता रीड्स। अगर हम देखें यू, वी, दे एंड आई या एनी प्लूरल नेम है, जैसे हम यू को लेते हैं। जैसे हमने कहा तुम नहाते हो, तुम नहाते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी नहाने के बाद। तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर हम कह रहे तुम साबुन से नहाते हो तो ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल तुम नहाते हो तो यू बात हो गया। तो अगर हमने डेली तो यू बात डेली रहता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडिकेटर्स के बारे में सीखा होगा और आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी इस वीडियो में देखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगले दिन इसी कड़ी में आगे फिर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के वीडियो फिर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।